हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिवानी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय कृषि को, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। तो चलिए जल्दी से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज नंबर ऑफ़ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखें और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? MS स्वामीनाथन, S अय्यप्पन, KB थॉमस या फिर MS रंधावा? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, MS रंधावा। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, 1960, 1970 या फिर 1980? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1908। उम्मीद करती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, क्योंकि ये वही कॉलेज है जिसकी स्थापना 1908 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंतनगर में की गई थी और वर्तमान में इसका नाम है GB पंत। तो आप लोग इसे याद रखेंगे जरूर, क्योंकि ये उत्तराखंड के साथ साथ देश का भी प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। यदि खाद्यान्नों का उचित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? 14%, 16%, 18% या फिर 20%? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14%। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? नकदी और खाद्य दोनों शस्यों की साथ साथ खेती, दो या दो से अधिक शस्यों को एक ही खेत में उगाना, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि मिश्रित खेती क्या होती है कि कई सारी फसलों को एक साथ उगाना और साथ ही पशुपालन भी करना, यह होती है आपकी मिश्रित खेती, और भारत में मिश्रित खेती ही की जाती है। समानांतर फसल का एक उदाहरण है आलू प्लस धान, गेहूं प्लस सरसों, कपास प्लस गेहूं या फिर ज्वार प्लस आलू? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं प्लस सरसों। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते होंगे समानांतर फसलें क्या होती हैं, जिसमें तो भिन्न विकास प्रवृत्ति वाली फसलों को एक साथ उगाना होता है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो UKPSC द्वारा प्रीवियस ईयर में कभी पूछे गए थे। निम्न राज्यों में को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या सिक्किम? तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम, क्योंकि ये बाकी 3 राज्य जो हैं कृषि प्रधान राज्य हैं। निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है: प्रकृति पर अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर, फसलों की विविधता या फिर बड़े खेतों की प्रधानता? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़े खेतों की प्रधानता। ये लीजिए, यहाँ पे मैंने विभिन्न प्रकार की क्रांतियाँ ली है और उनसे संबंधित क्षेत्र है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं। जैसे कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध से। हरित क्रांति आप जानते होंगे खाद्य उत्पादन से। नीली मत्स्य उत्पादन से। तो इन सबको आप याद कीजिए, इसके स्क्रीनशॉट जरूर लें। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी: नॉर्मन बोरलॉग द्वारा, MS स्वामीनाथन द्वारा, राजकृष्णा द्वारा या फिर RKV राव द्वारा? दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, सदाबहार क्रांति को जो द्वितीय हरित क्रांति हुई थी उससे ही सदाबहार क्रांति भी कहा जाता है, तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। और आप लोग जानते होंगे कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, यहाँ पे इसने क्वेश्चन में ही हमें आंसर दे दिया है कि हरित क्रांति के जनक ये थे, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दिया है कि वो किस देश से थे, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप या फसल कौन सा था? जैपोनिका चावल, भारतीय चावल, एमर गेहूँ या फिर मैक्सिकन गेहूँ? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिकन गेहूँ। किन किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? मार्च अप्रैल, जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर या फिर जनवरी फरवरी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर से नवंबर। ये लीजिए, यहाँ पे मैंने तीनों फसलों को ले लिया है, रबी, खरीफ और जायद, और इनकी बुआई कब होती है और कटाई कब होती है, इन्हें याद रखेंगे आप। और साथ ही इनमें कौन कौन सी मुख्य फसलें आती हैं, इन्हें भी आप याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूँ उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। और यहाँ से आपको एक बात भी पता चलती होगी कि भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? ब्लास्ट, टिक्का, डस्ट या फिर रस्ट? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रस्ट।
दोस्तों ये फसलों में जो होने वाले रोग हैं ना, ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें भी देख के जरूर जाएं। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। केरल और तमिलनाडु, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र या फिर सिंधु गंगा का मैदान। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। ये देखिए यहाँ पे इसने राज्य का नाम ना पूछते हुए बल्कि क्षेत्र का नाम पूछा है, तो कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन भी यूकेपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछे थे। देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वे हैं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। और यानी कि सबसे प्रथम राज्य कौन है उत्पादन में? पश्चिम बंगाल, इसे भी याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब या फिर हरियाणा। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कपास जो है वो नकदी फसल के अंतर्गत आता है। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के लिए अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। यहाँ हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी प्रतापगढ़ में, प्रतापपुर में, मवाना में या फिर बलरामपुर में। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतापपुर में। और अगर राज्य पूछा जाता है तो यूपी। निम्नलिखित में से कौन सी एक तिलहनी फसल है? मसूर, लोबिया, सूर्यमुखी या फिर बरसीम। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यमुखी। तिलहनी फसलें वे होती हैं जिनसे कि हम तेल निकाल सकते हैं, तेल प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हो गया तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी, ये सभी। पीत क्रांति संबंधित है अनाज उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से या फिर मत्स्य उत्पादन से। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिलहन उत्पादन से। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर केरल। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन सारे वही हैं जो यूकेपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, तो इन्हें आप स्किप ना करें। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? चना, सरसों, कपास या फिर गेहूं। यह हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरसों। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है धान की फसल में, बरसीम की फसल में, गेहूं की फसल में या फिर मूंगफली की फसल में। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली की फसल में जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? क्रोमियम, कोबाल्ट, आयोडीन या फिर सोडियम। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट। कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या फिर असम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। भारत में अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय, अनाज, पेट्रोलियम या फिर पेट्रो रसायन। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाय। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत गढ़वाली तो है ही, लेकिन भारतवासी भी चाय के दीवाने हैं। तो चाय का उत्पादन भी यहाँ सबसे ज़्यादा होता है और यहाँ उपभोक्ता भी चाय के बहुत ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। ये भी काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। लौंग प्राप्त होता है जड़ से, तना से, फल से या फिर पुष्पकली से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्पकली से। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि आलू तना है या फिर जड़ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप जरूर देख के जाएं। भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश से, गुजरात से, कर्नाटक से या फिर उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश से। कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? काली मिर्च, इलायची, लौंग या फिर केसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, काली मिर्च। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसे बिल्कुल स्किप ना करें।